ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ श्री रामदास स्वामी रचित मनोबोध इन श्लोकों की श्रृंखला की कड़ी का यह 40वां श्लोक। मूल मराठी श्लोक। मना पाविजे सर्व ही सौख्य जेथे, अति आदरे थे विजे लक्ष्य तेथे, विवेके कुडी कल्पना पालिती जे, मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे। हिंदी अनुवाद। रे मन, अगर तू शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहता है तो आदर पूर्वक सुख किसमें है उस पर ध्यान दे। सही गलत का विचार कर अपनी कल्पना में थोड़ा सा परिवर्तन ले और अपने मन में राघव को, प्रभु श्री राम को बसा। राम को मन में बसाना, मन में बस्ती करना यानी अपने ध्येय को अपने मन में बसाना। बार बार राम का चिंतन करना है, राम के नाम की माला जपना है। इसका मतलब यही है कि हमारा ध्येय जो है उसके बारे में ही हम बार बार सोचते रहें। हम जिसे सुख मानते हैं वो क्षणिक सुख होता है। एक समय था जब फुटपाथ पर चीज़ें खाना गलत समझा जाता था। सड़कों की धूल उस पर उड़ती है, आरोग्य के लिए वो हानिकारक है। एक क्षण भर का सुख, कुछ खाने में मज़ा आ रही है, रसना तृप्त हो रही है, परंतु उसके कारण जो बाद में विकार उत्पन्न होने वाले हैं, हमारा आरोग्य खराब होने वाला है, उसका क्या। आज हम देखते हैं फुटपाथ पर चलने को जगह नहीं रहती, हर जगह ठेले हैं। शनिवार रविवार बच्चों को छुट्टी रहती है, माता पिता भी नौकरी करने वाले रहते दोनों, उनको भी 2 दिन छुट्टी रहती है। कैसे बिताया समय, किसी से भी आप पूछ के देखिए, प्रायः यही जवाब मिलेगा कि सुबह किसी होटल में खाना खाया, दोपहर को किसी मॉल में कुछ खरीदने गए, रात को आते समय रात का भी खाना खा के आ गए। तो क्या सुख यहीं तक सीमित है? रोज़ स्कूल जाने के लिए जल्दी उठना ही तो पड़ता है, तो शनिवार रविवार नहीं सोएंगे क्या बच्चे? यह कहकर माता पिता भी बच्चों को जल्दी उठाने के लिए मजबूर नहीं करते, खुद भी बहुत देर तक सोचते हैं। आजकल तो सुबह 10 बजे तक सोना बहुत ही नॉर्मल बात हो गई है। इस पार्श्वभूमि पर जब मैं कभी कभी सुबह जब देखती हूँ सड़कों पर अभी वाहन चालू नहीं हुए हैं, मंद पवन बह रही है, ऐसे में कई बार ऐसे दृश्य दिख जाते हैं कि माता पिता बड़ी साइकिल पर और पीछे बच्चे छोटी साइकिल पर। मन प्रसन्न हो जाता है। इस तरह के क्रियाकलाप बच्चों में तो उनके स्वास्थ्य के लिए जागरूकता जगाएंगे ही, साथ में माता पिता और बच्चों का भी एक दूसरे से बॉन्डिंग बढ़ाएंगे। पुणे शहर में एक ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व बाबा साहेब पुरंदरे थे। उन्होंने गढ़ किलों का बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास किया था। शिवाजी कालीन जितने भी किले थे उनके बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से किताबों में तो लिखा ही, साथ में छुट्टी के दिनों में वो कैंप अरेंज करते थे। खुद युवाओं के साथ किलों में जाते थे, वहाँ का इतिहास उन्हें बताते थे। इससे उनमें साहसिक खेलों के प्रति रुचि भी बढ़ती थी और अपने देश के प्रति अभिमान। नागपुर शहर में खासदार महोत्सव के दरमियान साइकिल रैली निकाली जाती है। 4-5 साल के बच्चों से लेकर तो 60+ तक के बूढ़े लोग साइकिल चलाते हैं। वह दृश्य सच में देखने लायक होता है। अभी तेज गर्मियों के दिन हैं, अगर हम बड़ा सा पानी का बर्तन घर के सामने जानवरों के लिए रख दें तो जब जानवर आते हैं पानी पीते हैं, चिड़िया आती है पानी पीती है, वह देखना भी एक सुंदर आनंद दे जाता है। इस तरह जब हम छोटी छोटी बातों में आनंद लेना, सुख महसूस करना शुरू कर देते हैं तो हमारे सुखी होने के पल अपने आप बढ़ने लगते हैं। यदि आप मेरे इन विचारों से सहमत हैं तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज से हम प्रयत्न करते हैं, आनंद लेने के अपने तरीकों में थोड़ा परिवर्तन करेंगे। क्षणिक आनंद न लेकर शाश्वत आनंद की दिशा में एक कदम बढ़ाएंगे।
जय जय रघुवीर समर्थ।